अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं। सभी सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। 40 से 80 तक जाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, जैसे बाज को लगानी पड़ती है। उसका आयु होती है 70 साल, लेकिन 30 की उम्र में उसको एक तकलीफ आती है, नाखून मुड़ जाते हैं, पंख भारी हो जाते हैं, चोंच बेंड हो जाती है, शिकार नहीं कर सकता, इनसे पकड़ नहीं सकता, ये उड़ नहीं सकता। दो रास्ते हैं, या तो मर जा या जिंदगी में आ जा बाज की तरफ। तो जाता है 90 दिन के प्रोसेस में, चला जाता है पहाड़ों पे। सबसे पहले अपने नाखूनों को तोड़ता है, चोंच से पंखों को तोड़ता है, खून बहता है। कुछ दिनों में चोंच को मार मार के नई चोंच, नए नाखून, नए पंख। अब जीता है 40 साल जिंदगी। अपने आप को वापस रिफ्रेम करने के लिए, खुशियों को लवरेज करने के लिए शारीरिक सुख चाहिए, शारीरिक मजबूती चाहिए। यदि मैं आम के इस बीज को ग्रीष्म काल में बोऊं और इसकी उचित प्रकार से देखभाल करूं, समय पर सिंचाई इत्यादि करूं और ये आशा करूं कि ग्रीष्म काल में बोया गया आम का ये बीज मुझे शरद ऋतु में फल देगा, तो क्या यह संभव हो पाएगा? नहीं, क्योंकि मैंने इसे कभी भी बोया हो, कितनी भी इसकी देखभाल और सिंचाई क्यों ना की हो, फल ये केवल उचित ऋतु आने पर ही देगा। उसी प्रकार जीवन में भी यदि कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने अथक और निरंतर परिश्रम किया हो परंतु सफलता हाथ ना लगी हो, तो हताश ना हो, प्रयास करते रहें, क्योंकि कई बार सफलता का फल परिश्रम के अनुसार नहीं, उचित समय आने पर ही प्राप्त होता।